क्या होता है साइबर क्राइम, क्यों साइबर क्राइम कर रहे हैं युवा, क्या मकसद है उनको इसका करने का। और इन्हीं सवालों के जवाब देंगे आईईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स। तो चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, अंदर चलते हैं कॉलेज के और स्टूडेंट से बातचीत करने का सिलसिला और कॉलेज को एक्सप्लोर करने का सिलसिला शुरू करते हैं। काम और जैसा कि आप जानते हैं कि कैंपस राउंड अप का फॉर्मेट यही है, हम इंस्टीट्यूट में एंटर करते ही बात करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, थोड़ा सा मस्ती मजाक तो बनता है भाई। तो हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आईईसी कॉलेज की स्पेशलिटी क्या है? The students are very innovative here. They like participate in each and everything. Whether अपनी तारीफ, हाँ अपनी तारीफ। it's not mine, it's actually my friends. They participate in everything, whether it is management or whether it is technical events or anything. They participate in each and every event. Yesterday only I heard a news that people went to IIT Kanpur, Antaragni, and they won a competition over there. So what I will like to say that faculty here are very helping with the students, and the students are already very innovative over here. स्टूडेंट्स अच्छे हैं, फैकल्टी मेंबर्स अच्छे हैं, और आपको क्या अच्छा लगता है आईईसी कॉलेज में? आईईसी जो ऐसा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है और टीचर काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी एक्सपोज करते हैं बच्चों को, काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चों। एक्चुअली हमारी प्रेजेंटेशन टाइम है, इसलिए हम थोड़ा डिस्कशन करने के लिए। ओके, आईईसी कॉलेज की कैंटीन कैसी है? कैंटीन की स्पेशलिटी है कि फैकल्टी की अलग कैंटीन है और स्टूडेंट्स के लिए कैंटीन, लेकिन तब भी दोनों मर्ज होकर बैठते हैं। And they're more like friends to us rather than being a teacher. मौसम की बात करें तो अब गर्मियाँ टाटा बाय बाय कह रही हैं और विंटर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए एक्साइटेड है? अच्छी लगती है सर्दियाँ? बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगती है? I get to wear coats and all, which I like to wear. That's why. मतलब good clothing and all, and because I like coziness, so winter brings coziness with itself. So just like. चलिए विंटर का ये बेसब्री से स्वागत करना चाह रहे हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। आप बताइए मुझे आईईसी कॉलेज की खास बात क्या है जो आपको बहुत पसंद है? मैम सबसे ज़रूरी बात जो होती है किसी भी कॉलेज में फैकल्टी का और जो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होना चाहिए वो बहुत मस्ट होता है, क्योंकि अगर हमारा फैकल्टी से इंटरेक्शन बहुत अच्छा है तो हम लोग वो सब चीज़ें सीखते हैं जो ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ पे हम लोग को इंडिविजुअल अटेंशन मिल जाता है फैकल्टी का, फिर जो हम लोग की जो डिजिटल कंप्यूटर लैब है उसमें भी हम लोग को काफ़ी अटेंशन मिलता है, हम लोग को बहुत चीज़ें एक्सेस मिलती है। यहाँ पे एक्सपर्ट एडवर्टाइज होते हैं, हम लोग को लेक्चर्स मिलते हैं, सेमिनार्स भी हम लोग। ब्ला 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 ब्ला, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मान गए भाई मान गए। आप में से कभी किसी ने किसी का पासवर्ड हैक करने की कोशिश की है? हमने वाईफाई हमने रूम पे हैक कर रखा है, रूम पे बराबर में जितने भी आ रहे हैं। वाईफाई हैक किया हुआ है भाई, आइए तकनीक जान लेते हैं इनसे, बताइए कैसे क्या कुछ किया आपने? उसके लिए बूटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत है, बैकट्रैक 4, और फिर उससे जब बूटिंग करते हैं स्टार्ट वो पासवर्ड आ जाता है उसमें और डाल देते हैं। आप क्या कहते हैं? हमारे पास एक बैकट्रैक सॉफ्टवेयर ही होता है और लाइनक्स विंडोज पे किसी का भी पासवर्ड हैक हो सकता है अगर वो रेंज में है तो। चलिए बड़ा आसान है पासवर्ड हैक करना। देना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल मैसेज देना चाहते हैं, व्यूअर्स जरा ध्यान से सुनिए। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की तरफ से सारे पेरेंट्स को ये एडवाइस है कि अपने बच्चों को इंटरनेट का एक्सेस जरूर करने दें, लेकिन लिमिटेड एक्सेस करने दें, इतना जितनी उनको ज़रूरत है, और हैकिंग जैसी चीज़ों से उनको दूर ही रखें। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करने दें बच्चों को, लेकिन अवेयरनेस का इस्तेमाल जरूरी है, यहाँ पर जागरूकता होना जरूरी है। बच्चों को रोके ना नेट यूज करने से। अच्छा मैसेज दिया है, आई एम श्योर आप सब इसको फॉलो भी जरूर करेंगे। और इस समय मैं बैठी हूँ आईईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर AK खरे के साथ। आइए इनसे बात करते हैं और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट के बारे में ही जानेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट आईईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये वर्ष 1999 में स्थापित हुआ जी। धीरे धीरे प्रगति करते हुए हमारे कुल 4 संस्थान हो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, PGDBM का इंस्टीट्यूट, और बेसिक इंस्टीट्यूट हमारा है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। पिछले वर्ष ही हमारे संस्थान को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया है और ये चारों इंस्टीट्यूशन अमलगमेट हो गए, सिंगल इंस्टीट्यूशन बन गया है। ये चारों इंस्टीट्यूशन हमारे इसी कैंपस में हैं और करीब 11 साल हो गए हैं कॉलेज में। सर आपसे जानना चाहेंगे हम कि फिर आईईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कितना अलग है और इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले? आईईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वैसे तो देखा जाए जैसे बाकी सब इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है, हम भी एफिलिएटेड हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर इस सेंस में है कि हम अपनी पहचान अलग बनाए हुए हैं। अगर आप किसी से भी पूछें तो इस क्षेत्र में कहाँ एडमिशन लेना चाहोगे तो वो गलगोटिया आईईसी गलगोटिया इन्हीं के नाम लिया करता है। तो हमने एक स्थापित अपना स्थान बनाया हुआ है जो क्वालिटी
पैरामीटर से किसी संस्थान के, उनकी तरफ हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारे संस्थान में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन एक हुआ करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, AICTE के अंतर्गत है, उसने हमारे प्रोग्राम्स को एक्रेडिट किया है। एक्रेडिटेशन का मतलब होता है क्वालिटी असेसमेंट। एक्सटर्नल एजेंसी हमारा क्वालिटी असेसमेंट करती है, एक्रेडिट किया हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि IEC ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग पहचान बनाई, एक अलग पहचान बना ली है इस इंस्टीट्यूट ने। अब सर से हमने इंस्टीट्यूट के बारे में काफी कुछ जान लिया, बात करते हैं अपने मुद्दे से जुड़ी हुई, हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई, साइबर क्राइम से जुड़ी हुई। सर, साइबर क्राइम आज जिस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आपको इसके पीछे वजह क्या लगती है और क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? कुछ क्षेत्रों में साइबर क्राइम एंटर कर चुका है। मैं इंटरनेट के दो मुख्य उपयोग देखता हूँ। पहला है पठन पाठन से संबंधित, एकेडमिक से संबंधित। एकेडमिक से संबंधित जो भी उपयोग है उसमें साइबर क्राइम एंटर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वॉल्व नहीं रहती है। अगर मान लीजिए मैं कोई लेक्चर दे रहा हूँ तो इट्स नॉट ए कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं रहता। दूसरी चीज होती है जिसमें हम चाहते हैं, कुछ प्राइवेसी चाहते हैं या कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी चाहते हैं, साइबर क्राइम वहीं एंटर करता है। जहां आप प्राइवेसी चाहेंगे, जहां ओपननेस नहीं होगी, साइबर क्राइम वहीं एंटर करता है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं, इन्होंने कंप्यूटर का बेहिसाब उपयोग करना शुरू कर दिया है और बहुत ही फर्टाइल ब्रेन रहता है, बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं। हमारी जो देश की पॉपुलेशन है वो मोस्टली युवा है, तो नेचुरली ये जो शिकायतें और जो शरारतें हैं ये भी इनके दिमाग में पनपती हैं। और जैसा कि मेरा मानना है कि जितने भी इसमें कंप्यूटर के क्षेत्र में वैक्सीन्स आए हैं वायरस किल करने के लिए, मेरे ख्याल से वो वायरस भी बनाते हैं और वैक्सीन भी बनाते हैं, इसीलिए तभी तो उनकी दुकान चलती है। उसी तरीके से साइबर क्राइम वही करते हैं जो साइबर क्राइम करके कुछ फायदा उठाना चाहते हैं। फायदा वही मिलता है जहां कोई कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वॉल्व हो। तो जब आपकी पर्सनल लाइफ में कोई झांकने की कोशिश करेगा, साइबर क्राइम का जन्म होगा। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई झांकने की कोशिश करेगा तो वहीं साइबर क्राइम की उत्पत्ति हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हमारी लाइफ में इंटरनेट ना हो तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। वाकई में काम करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। स्टूडेंट्स की बातें भी निराली है, सब अपनी व्यूज हमसे शेयर कर रहे हैं कि कैसे रोके साइबर क्राइम को। फिलहाल मस्ती जो हम कर रहे थे उसको रोक के एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आप अपने पर्सनल व्यूज हमसे अगर शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें SMS या फिर ईमेल कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो ईमेल आप करेंगे, इंटरनेट का यहाँ पर सदुपयोग होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द होगी वापसी, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कैंपस राउंड अप। अगर आज एक 5 साल के छोटे से बच्चे से पूछ लिया जाए कि क्या वो इंटरनेट के बारे में जानता है तो शायद वो मना नहीं करेगा। खेलों में अगर दिलचस्पी रखता होगा तो जरूर वो नेट पे गेम्स खेलता होगा। तो आज इंटरनेट के बारे में सब ही जानते हैं, हर कोई इसके बारे में जानकारी रखता है। इस समय हमारे साथ IEC ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आइए इनके साथ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो में। आपसे जानना चाहेंगे साइबर क्राइम क्या होता है? वेल बेसिकली साइबर क्राइम एक सॉर्ट ऑफ अ थ्रेट कि जैसे भी इट्स बेसिकली बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 30s एंड इट्स बेसिकली मेकिंग इजी मनी। चलिए, एक धमकी भरा है और बहुत इजी है आज किसी का भी पासवर्ड हैक कर लेना, ऐसा क्यों? देखिए, आजकल हम हर चीज़ नेट पे ही करते हैं, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, टिकट रिजर्वेशंस करवाने हो, कुछ भी। तो हर बंदे का एक बैंक में प्रोफाइल होता है, अकाउंट होता है, वो उसका ट्रांजैक्शन कर रहा होता है। तो बहुत ही इजी होता है किसी की प्रोफाइल हैक करना, बिकॉज फिशिंग अटैक्स होते हैं, यानी कि आपका जो बैंक का पेज होता है उसे कॉपी करके आपको डिस्प्ले किया जाता है। तो आप उसका यूज़र नेम पासवर्ड अगर आप डाल देते हो तो सेव हो जाता है। फिर आप जब ट्रांजैक्शन कर लेते हो तो उसके बाद उस यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके वो उसका ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है मनी बनाना, ठीक है। काफ़ी बारीकी से आप जानते हैं ये पूरी तकनीक। बिल्कुल। तो अगर आप पेनी भी, मतलब अगर एक पैसा भी अगर आप उसका स्टोर कर रहे हो तो दिन भर में करीबन लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं किसी बैंक में, तो आप दिन भर में करीबन लाखों कमा लोगे। तो ये चीज़ बहुत ही ईजी है अगर आपको बैंक मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में काफ़ी कुछ आता है।
चलिए, कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपको है, थोड़ा भी आप उसके बारे में जानते हैं, तो आप इजीली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का आईडी आप आराम से हैक कर सकते हैं, किसी का भी पासवर्ड। आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से इसको रोका जा सकता है साइबर क्राइम को? I just feel that the cybercrime can be protected by making the people more technically sound. People should have the entire knowledge of what students are doing, and parents should also keep in mind how students are actually tackling the computer, how they are working on it, and they should not be given entire freedom to use the net. Parents should know, because since it is between the age group of 18 to 30, so before the age of 18 they get that much of knowledge that they can apply that knowledge into hacking sites and everything. And besides, like my friend mentioned about the banks and all, they should, like companies like VeriSign and all, every site is VeriSign certified and all. So before a person makes a transaction, he should notice everything, that whether a particular site is VeriSign verified or not. He should be more technically sound and should know how to use the web pages. तो कुछ लोग नेट का इस्तेमाल काफी सिंसियरली करते हैं अपने काम के लिए, और कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आज फिर किस तरह से क्राइम को रोका जा सकता है? साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए? गवर्नमेंट का इसमें क्या काम होना चाहिए? गवर्नमेंट को बेसिकली ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चों को नेट का कितना एक्सेस होना चाहिए। इट शुड बी अप टू अ लिमिटेड अमाउंट, बिल्कुल ठीक तरीके से। ये नहीं कि बिल्कुल ही बच्चों को नेट एक्सेस नहीं करना दिया जाए, बट करने दिया जाए, बट बहुत कम, एज इन बिल्कुल लिमिट में। एज इन पेरेंट्स की गाइडेंस के साथ बच्चे एक्सेस कर सकते हैं नेट। ज़रूरी नहीं है कि वो फेसबुक खोल के, या ज़रूरी नहीं है कि वो हैकिंग ही करें, मतलब फ़ायदेमंद भी हो सकता है वो नेट। रोकने के लिए गवर्नमेंट को बहुत स्टेप्स देखने पड़ेंगे, बट वो बहुत एज इन आगे बढ़कर बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। दिस विल बी अ वेरी एज इन आगे जाके बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन बदल सकता है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत नेसेसरी स्टेप जल्दी ही उठाने चाहिए। जल्दी से नए स्टेप उठाने चाहिए। क्या आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसकी वजह से? जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन आ सकती है। बेसिकली आजकल जो यूथ इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि एडवेंचर, बहुत बड़ा कारण कि एडवेंचर, मतलब फन के लिए कुछ नया करना। केवल मनी ही नहीं है उनका, मतलब एक मोटिव नहीं है, एडवेंचर भी बहुत बड़ा पार्ट है। और जब वो एक बार इसमें अगर आ जाता है, तो फिर उसे लगने लगता है कि मनी भी आ रहा है, एडवेंचर भी है, तो क्यों ना यही किया जाए। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने एक बार रोडीज देखा था, आई थिंक सब देखते हैं। उसमें एक कैंडिडेट आया था, उसका यही था कि उसके जो सारे फ्रेंड सर्किल हैं वो यही काम करते हैं। तो बेसिकली जो यही एक मतलब यूथ इसका इसमें इतना ज़्यादा है क्योंकि एडवेंचर उसका बहुत बड़ा रीज़न है। आई थिंक गवर्नमेंट को इसमें बहुत जल्दी कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास कुछ हमारे बहुत ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो बाहर बहुत हमारे अदर कंट्रीज़ में नहीं जानी चाहिए, वो भी जा सकती हैं। ओके, क्या कुछ इसमें अहम रोल गवर्नमेंट कर सकती है? क्या जो यंगस्टर्स इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, कैसे उन्हें पकड़ा जा सकता है, कैसे उन्हें समझाया जा सकता है इस चीज़ के बारे में? इसको जो सिक्योरिटी लेवल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले तो जो रूट इंटरफेस लेवल है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी, क्योंकि हमें जो इतने सारे यूज़र्स हैं उन्हें ट्रैक करना इतना ईजी नहीं होता। तो उन्हें पहले इंटरफेस लेवल पे, जो साइट लेवल पे पूरी जो लॉगिंग होती है वहाँ पे उन्हें डिटेक्टिव्स लगा के रखने चाहिए, साइबर एक्सपर्ट्स लगा के रखने चाहिए जो कि ट्रैक करते हैं कि कौन सी चीज़ें कब हो रही हैं। सो हम जो है उसको फिर ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अभी युवा पीढ़ी जो है उनमें सबसे बड़ी चीज़ है क्यूरियोसिटी, कि हम कैसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं नेट पे, बिकॉज इतने सारे लूपहोल्स प्रेजेंट हैं सब साइटों में, जैसे कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू साइट हैक कर सकते हैं, आईडी स्पूफिंग है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स टू हैक द साइट। आजकल ये है कि ह्यूमन नेचर है कि दे वांट मोर इन लेस टाइम, एंड फॉर दैट इंटरनेट इज मस्ट, बट that we can't blame internet for the cyber crime, but we can put limitations on the authorization of that. Like हम लोग चाइल्ड, इसको रोका भी जा सकता है, जैसे कि जो चाइल्ड लेवल है वो जैसे कि हम लोग ये साइबर क्राइम का सब्जेक्ट्स कॉलेज लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया है, बट इट शुड बी इन द 10th and 12th and the 9th also, because आजकल कंप्यूटर्स हर घर में और छोटे से ही बच्चे नेट एक्सेस कर रहे हैं, तो उनको भी पहले से साइबर क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी वो उनको पता भी नहीं होता कि वो क्राइम कर रहे हैं या नहीं, तो इससे रिलेटेड उनको एजुकेशन उनके पास पहले ही होनी चाहिए, तो वो स्कूल टाइम पे भी उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने भी स्टूडेंट इस साइबर क्राइम के चक्कर में फंस जाते हैं। ये थे वो सभी पॉइंट्स जिससे साइबर क्राइम होता है।
पॉइंट्स स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि साइबर क्राइम को किस तरह से आगे रोका जा सकता है, और वो भी पॉइंट्स बताया कि गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर क्या पुख्ता स्टेप्स उठाने चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिस्कशन को बेहतर बनाने के लिए और अपने व्यूज हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद होंगे फौरन हाजिर, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कैंपस राउंड अप। भाई बहुत देर हो गई है, किसी लड़की से अभी तक हमने बात नहीं करी है, तो आइए लड़कियां मेरे साथ मौजूद हैं आईआईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की, इनसे बात करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? दिशा और सृष्टि। आप दोनों क्लास फिनिश करके आई हैं? या कैसी रही क्लास? गुड। किस चीज़ की, किस सब्जेक्ट की क्लास थी? डा। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट की क्लास आप बहुत इंजॉय करती हैं? डा की। मुझे आईआईसी इंस्टीट्यूट के बारे में बताओ, यहाँ पर बहुत स्पेशल चीज़ क्या है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? कैंटीन। क्या कुछ खास है कैंटीन? एक्चुअली कैंटीन के बाहर जो बाहर वाला मेरा जो ढाबा है वहाँ की कचौड़ी बहुत पसंद है। कैंटीन के बाहर ढाबा है, वहाँ की कचौड़ी आपको पसंद है, तो कैंटीन कहाँ गई? कैंटीन कहीं नहीं है, सॉरी। अच्छा, आपके फेस में डिम्पल बहुत प्यारा पड़ रहा है। डिम्पल कबाड़ी, सॉरी डिम्पल नहीं, आपको प्रेटी जिंटा तो बहुत पसंद नहीं है कहीं? काइंड ऑफ पसंद है। अच्छा, मुझे बताओ आईआईसी कॉलेज जो है यहाँ पर बहुत दूर है, आप कैसे कम्यूट करती हैं फिर यहाँ? हम लोग पूल करके आते हैं, कार पूल आते हैं यहाँ पर, कार लेके बहुत दूर से आते हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं स्पेशल। इतना खास लगा आपको यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट? अच्छा, इट्स नाइस, प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छी हैं तो इसलिए। और फैकल्टी मेंबर कैसे हैं यहाँ? फैकल्टी इज ऑल्सो वेरी गुड। कुछ नया बताइए अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। मस्ती कैसे करते हैं आप? खाली टाइम को एंजॉय कैसे करते हैं? खाली टाइम को एंजॉय इधर उधर लिटरली घूमते रहते हैं पूरे कैंपस में हम लोग। प्लस देन कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, तो दैट इज़ अ बोनस फॉर अस। ये बोनस है स्टूडेंट्स को। अब कुछ ही टाइम में बस जिस तरह से सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आपने तो स्टोल खैर अभी पहन लिया है सर्दियों का एहसास होने लगा है आपको? हाँ, थोड़ा बहुत, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग उठ के आना पड़ता है, तो इसलिए ठंड होती है सुबह। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। तो लड़कियों से हमने बात कर लिया, मेरे सामने ये क्लास है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। क्लास में चलते हैं और आपको क्लास एक्सप्लोर कराते हैं, क्लास में क्या कुछ चल रहा है। आइए। हेलो, किस चीज की, किस सब्जेक्ट की क्लास है ये और क्या कर रहे हैं आप? अभी तो ब्रेक चल रहा है। अभी तो बताइए। इतने पढ़ाकू बच्चे हैं, ब्रेक चल रहे हैं और फिर भी असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, इतने पढ़ाकू हैं आप? अरे वो ना एक्चुअली आज सबमिट करना है ना, तो इसीलिए पढ़ रहे हैं। इसीलिए पढ़ रहे हैं? सिर्फ सबमिट करना है इसीलिए पढ़ रहे हैं, या फिर वाकई में आप पढ़ाई को बहुत टाइम देते हैं? नहीं, सबमिट करना इसलिए पढ़ रहे हैं। कैसा लगता है आपको ये कॉलेज? कॉलेज अच्छा है, बंक ही बंक होता है, क्लासेस कम, बंक ज्यादा होता है। क्लासेस कम और बंकिंग ज्यादा चलती है यहाँ पर। क्या करते हैं बंक करके? कहाँ जाते हैं आप यहाँ से? यहाँ से कभी दिल्ली, कभी नोएडा, कभी अंसल, यही टाइम पास। अंसल में क्या कुछ होता है? अंसल में अभी तो खास कुछ नहीं है, बट फिर भी कभी मूवी देख ली और ऐसे ही इंजॉय करने के लिए। बर्थडे ट्रीट ये सही है अंसल, बर्थडे ट्रीट्स वगैरह देने के लिए, लेने के लिए अंसल बहुत सही है, वहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। हेलो हेलो, आप अभी ताज़ा खत्म किया है पेट फुल? यप। क्या लाई थी आप खाने? एक्चुअली मेरा टिफिन नहीं था, मेरी फ्रेंड का टिफिन था। आपने फ्रेंड का टिफिन खा लिया? हाँ, क्योंकि वो अभी ट्रीट पे जा रही है सिंपली साउथ तो फिर इसलिए मैंने उसका टिफिन खा लिया। कितना मिस करने वाली है अपने इन डेज को आगे चल के? बहुत ज़्यादा, सीरियसली बहुत ज़्यादा। क्या कुछ करती हैं आप नया यहाँ? नया कुछ नहीं, हम सब फ्रेंड्स हैं, बंकिंग करते हैं, घूमने जाते हैं साथ में, ऑब्वियसली थिंग्स है जो हम करते हैं। भाई ऐसा अक्सर मैं भी करती थी कि क्लासेस चल रही होती थी और पीछे बैठ के खाना खाती रहती थी, और वही नज़ारा मुझे आज देखने को मिला है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये डेस्क जो है स्टूडेंट से भरा हुआ है, और स्टूडेंट्स लबालब बस लिखे जा रहे हैं। पढ़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे, इनसे बात करेंगे इतने ऐसा क्या चल रहा है जो सिर्फ पढ़ने पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? असाइनमेंट सबमिट करना है, मार्क्स लगते हैं। कब असाइनमेंट सबमिट करना है? आज सबमिट करना है। कितना हो चुका है असाइनमेंट? हो चुका, बस थोड़ा सा रह गया। पूरा हो गया है? हाँ जी। ओके, आप बताइए मुझे कि जैसे असाइनमेंट अभी आपको पूरा करना है तब आप पढ़ रहे हैं, अदरवाइज आप इतने हैं आप पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड? इतना नहीं हूँ मैं डेडिकेटेड, जब असाइनमेंट करना होता तभी हूँ उससे पहले कुछ नहीं है। क्लासेस यहाँ पर कैसी होती हैं? क्लासेस चलते हैं लेकिन बच्चे बंक कर देते हैं। बंक कर देते हैं बच्चे। कैंटीन कैसी है आपकी यहाँ की? मस्त है। बस एक वर्ड में मुझे जवाब दे दे, क्या कुछ होता है वहाँ पर कैंटीन? कुछ नहीं, सब लोग जाते हैं, जो खाना होता है वो खाते हैं और वापस आ जाते हैं।
चलिए, अच्छा एक्सप्लेन किया है कैंटीन के बारे में कि जाते हैं, खाते हैं और आ जाते हैं वापस। तो असाइनमेंट तो ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इसका रिसर्च वर्क इन्होंने कहाँ से किया है। रिसर्च वर्क क्या बुक में से कॉपी कर रहे हैं फिलहाल तो। बुक से कॉपी किया है, कुछ रिसर्च कहीं नेट का यूज नहीं किया? नहीं, नेट का यूज नहीं है, एक बुक में से अवेलेबल है मटेरियल। चलिए, वैसे आप नेट यूज करते हैं? नहीं, मैं नहीं यूज करता हूँ। बिल्कुल भी नहीं? मोस्टली बहुत कम। ओके, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। आप करते हैं नेट का यूज? यस, कभी कभी कोई टॉपिक इसमें बुक्स में नहीं मिल पाता, वो नेट पे सर्च करना होता है। और क्या करते हैं नेट पे? और कोई भी और कुछ चलता है मेनली। अच्छा, आपने तो कहीं किसी का पासवर्ड आईडी हैक नहीं किया था? आप ही तो नहीं है वो? नहीं, मैंने कभी हैक नहीं किया है। मुझे लग रहा है कि आप ही है शायद। नहीं, आईडी मेरी अभी बनी है, अभी एक साल हुआ आईडी बने हुए हैं। जो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, किसी का पासवर्ड हैक करने की कोशिश करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, क्या वो सही है? हाँ भी सही है। मैं अगर मेरे को मिल जाए मैं तो कर लूंगा। साइबर क्राइम आप कर लेंगे अगर आपको कभी मौका मिल जाए? मैं कभी मौका मिल जाए तो कर लूंगा। भाई, साइबर क्राइम मौका मिले तो कर लेंगे। बड़े इनोवेटिव है यहाँ के स्टूडेंट। चलिए, मौका इनको देखते हैं कब मिलता है, कब ये साइबर क्राइम करते हैं और कब हम इन तक पहुँचते हैं। फिलहाल इस क्लास से बाहर का रुख करते हैं, बहुत एक्सप्लोर कर लिया क्लास को। आइए। तो हमने अपना वादा पूरा किया। हमने आपको कहा था कि हम आपको इस वीक फिर से यही इंस्टीट्यूट एक्सप्लोर कराएंगे, तो हमने अपना वादा पूरा किया और अब आपको अपना वादा पूरा करना है। आपको हमें ईमेल या फिर एसएमएस करके ये बताना है कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा। तरीका बेहद आसान है। मोबाइल उठाइए, मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए CRU, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस देके अपने शहर का नाम लिखें और स्पेस देके अपने व्यूज के साथ इसको लिख भेजिए 56006860 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है campus@p7news.com। तो इसे कहते हैं इंटरनेट का सदुपयोग करना। आपके ईमेल और आपके एसएमएस का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे लेनी होगी आपसे इजाजत, लेकिन एक नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना खास ख्याल। नमस्कार।